ये है ना, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी संत का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। भगवान प्रतिदिन अपने बच्चों को यही कहते थे, किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान भगवान को पीड़ा हो जाता है। आज ये तीनों लोग ब्राह्मण का वेश बना के गए ना, तो सब लोगों को जो जो मांगते थे सब दान दक्षिणा वो दे रहा था। तो भगवान कृष्ण का नंबर आ गया, दंड प्रणाम हुआ, कहे हे विप्रवर क्या चाहिए आपको, लीजिए धन दौलत सब ले लीजिए। कहा धन दौलत नहीं चाहिए, बहुत दूर से आए हैं, या आप हमारी जो इच्छा होगी उसको पूर्ण करेंगे, यही हमको दान चाहिए। तो जरासंध एक राजा होता, राजा का ब्रेन भी राजा होता है, वो इन पर इनके पीछे खड़े दोनों पे निगाह डाल दिया जरासंध ने। अर्जुन की मोटी मोटी कलाई गोल गोल, और धनुष तीर चलाते थे तो यहाँ रगड़ भी पड़ी थी, हाथों में भी रगड़ पड़ी थी, बाण थी। तो जरासंध तो समझ गया कि ब्राह्मण है नहीं, क्योंकि सब जान गए, और तीर कमान चलाने वाले क्षत्रिय ही हो सकते हैं, क्योंकि हाथ की कलाई ही बता दे रही है कि क्षत्रिय है। ब्राह्मण तो सुकुमार कोमल होते हैं और सचमुच से होते हैं। बगल में आचमनी पंचपाद रहेगा तो बगल वाले से कहेगा जरा दे दो, तो वहां उठ कर ले नहीं पाएगा, दे दो, कोमल ही है ना। जरासंध समझ गया कि अच्छा क्या चाहिए। तो कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं और सोच रहे आपसे दो दो हाथ मल युद्ध हो जाए। तो जरासंध ने कहा मैं पहले समझ गया था कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, लोग भयभीत होते हैं मेरे नाम से, और कोई ब्राह्मण मेरे समक्ष आकर के ये कहे कि मैं आपसे युद्ध करना चाह रहा हूं, ये ब्राह्मणों में सामर्थ्य नहीं है। निश्चित आप क्षत्रिय हैं, अपना परिचय बताइए। तो कहें कि मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूं। कहा हाँ तुम छलिया ही हो सकते हो, 17 बार दौड़ाए भाग गए रण छोड़ के, तुमसे कौन युद्ध करेगा, हटो यहां से। तो कहे फिर इन दोनों में चयन कर लीजिए किससे युद्ध करेंगे। कहा ये तो दुबला पतला है, ये अर्जुन है ना। कहे हाँ। कहे ये जो मोटा वाला हला है वो साथ में, ये कुछ हद तक हमारे साथ में जोड़ का तोड़ लड़ेगा भीम को। नहीं तो मान लीजिए तुम्हें अर्जुन क्या करेंगे, तीर कमान में भले चला ले, भैया भीम को पकड़ा तो कुछ तो समझ जाएगा। अब दोनों पहलवान जरासंध और भीम ने अखाड़े में उतर गए। सभ्यम व्यक्त सितम राजम भक्त्वा सत्तु कर्तिता, कल्याणम येन ते कृतम कानो मलयित्य ते जुदा। युद्ध के नियम भी हैं, नियम सब समझा दिए, कहां प्रहार करना, कैसे युद्ध करना, क्या नहीं करना है, सब बता दिए। और युद्ध हो रहा है, जरासंध मारता था तो भीम चकरा जाते थे, और भीम मारते थे तो हंसता था। कुछ देर तक ऐसे चला युद्ध। अर्जुन डर रहे हैं कहीं भैया को 3-5 न कर दे, एक भाई कम हो जाएंगे हम। सबको अपने प्राण की ललसा लगी रहती है। अब भीमसेन भगवान को देख रहे कि आपने तो हंस रहे, हमको कहां फंसा दिए ला करके। अरे अश्वमेध जग होती या नहीं होती, अब हम क्या बताए। तो भगवान मुस्कुरा के कह रहे हैं ऐसे नहीं मरेगा, इसकी संध हुई है, अब बोलना भी नहीं है, तो इशारा भगवान दे रहे हैं, अहो मजले भैया हो, ऐसे बोल दिए। तो भीम के समझ मोटी बुद्धि ना, जिसको जो पहलवान होता है उसको घुटनों बुद्धि होती है, तो वो समझ रहे हैं कि करा फाड़ को फेंक दीजिए। तो जरासंध को पटके और पटक कर उसका पैर पकड़ के फाड़ दिए और फाड़ के फेंक दिए। और जब फेंक दिए तो दोनों टुकड़ा एक ही तरफ गया और फिर सट गया, भीम और पातास। अब तब भगवान ने एक खर उठाए, जब जान गए कि अब भीम नहीं सह पा रहे हैं, तो एक खर उठाए और उसको कहे भैया ऐसे चीरो
इधर फेंको इधर फेंको, खर को दोनों तरफ फेंक दिए। तब भीम ने उसके पैर को फाड़ा और फाड़ करके एक टुकड़ा इधर फेंके, एक टुकड़ा इधर फेंके, तब उसकी मृत्यु हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और युधिष्ठिर ने राजसूर यज्ञ किया, और राजसूर यज्ञ में चक्र सुदर्शन से शिशुपाल की गला काट रहे थे, उन्हीं के चक्र से वह परीक्षण कर रहे थे द्रौपदी का कि मेरी बहन तो सुभद्रा है, उसकी बड़ी जेठानी है, मेरी बहन ही है, मेरी सखी है, मेरा उसको सखी बोलते थे। कृष्ण, कृष्णा उसकी नाम रखे थे भगवान, सदैव कृष्णा कृष्णा का। और लोग महा तो इनका हाथ कटा, द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ करके जो उसके हाथ को बांधे, तो भगवान मुस्कुरा के कहेंगे बहन किसी का ऋण मैं रखता नहीं हूँ, जो मुझे देता है उसको डबल करके दे देता हूँ। तो जिससे इसमें 9,999 धागे हैं रेशम के, आपने बांधा है ना, सूद में आपकी लाज बचाएंगे, मूर्खा ही रह जाएगा। भगवान आगे चलते सीताराम वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने तुरंत प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से कि हे गुरुदेव जी कृपा करके ये बताइए, अभी आपने बताया कि भगवान ब्राह्मण का वेश धारण किए थे, तो अर्जुन और भीम तो क्षत्रिय थे, भगवान भी क्षत्रिय थे, तो आप बताइए सिर्फ ब्राह्मण को लोग क्यों फंसाते हैं उनका वेश धारण करके? क्या कभी भगवान ने ब्राह्मण पे कृपा भी की है कि सिर्फ उनको फंसाते रहते हैं उनका वेश बना बना करके? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन भगवान समदर्शी हैं और भगवान के हृदय में कोई भेदभाव नहीं है, वो अत्यंत कृपालु हैं, कृपा करते हैं। तो कहें कि क्या किसी पे किए हैं? कहे हाँ किए हैं, और सावधान होके सुनना। परीक्षित को सावधान कर दिए। जब सावधान किए, कोई भी व्यक्ति कोई अमूल्य चीज अगर देता है ना, तो देने वालों को जरूर सावधान करता है। परीक्षित और बैठ करके भगवान कह रहे सुखदेव जी कि भगवन्यानि चन्यानि मुकुंदस्य महात्मनम श्रींडाणवीर सोत्रोक्षम ममास्तिं ते प्रभु। हे राजन भगवान तो ब्राह्मणों पे विशेष करके दया करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने ब्राह्मण को के तरफ से स्वयं अपने पत्नी को भी श्रापित कर दिए थे। जिस समय भृगु जी ने भगवान के वजस्थल पे पैर से प्रहार किए न, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी और उन्होंने तुरंत क्रोध में आकर लक्ष्मी जी ब्राह्मण को श्राप दे दी, जाओ तुम दलित रहो। और भगवान क्या किए? तुरंत उठ करके भृगु जी का चरण सहला रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, फूल जैसे कोमल आपका ये चरण है और वज्र जैसे हमारी छाती है, कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई? यह देखिए भगवान लज्जित भी कर दिए अपने वाणी से, और भगवान उनके कृपा पात्र भी बन गए, क्योंकि भृगु जी उनके दरवाजे गए थे, वैकुंठ में गए थे। वहां कुछ करते तो अपमान होता ब्राह्मण का, उनका चरण ही पकड़े। बताइए वही मार खाए भी और वही चरण भी सहरा रहे हैं कि कहीं आपको चोट तो नहीं लग। और लक्ष्मी जी कहीं कहेंगे तुमने मेरे ही घर में मेरे दरवाजे पे मेरे सामने मेरे प्रिय ब्राह्मण को श्राप दे दी, तो जाओ तुम इनके पैर पड़ोगे। आज भी ब्राह्मण अगर अपने कर्म से, अपनी निष्ठा से, अपने धर्म से है तो लक्ष्मी चल करके जाती है उनके पास। लक्ष्मी पकड़ने के लिए नहीं जाती हैं वो, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को पकड़ते हैं। आपको समझाने के लिए एक दंत कथा बता दें, फिर आगे की कथा बताते हैं।
आजकल के लोग कर रहे थे समुद्र का, सब लोग मंथन रोक करके लक्ष्मी जी को देख रहे हैं कि इतनी सुंदर भारिया मुझे मिल जाए। उधर से विष्णु भी आ रहे हैं, उधर से शंकर भी आ रहे हैं, और जितने देवता राक्षस मंथन कर रहे सब लोग लवलायित हो गए कि लक्ष्मी जी मुझे मिल जाए, क्योंकि अत्यंत खूबसूरत थी। और तब तक मध्य से रत्नाकर जी प्रकट हो गए। रुको रुको, ये मेरे गर्भगृह से निकली है, ये नहीं मेरी बेटी है, इसका विवाह करने का हक मुझे है। मैं बखान जहां भरा वो रत्नाकर। आज भी समुद्र के किनारे लोग पाए जाते हैं मणि वगैरह और रत्न वो जो होती हैं मोतिया वगैरह। कहे पर एक शर्त है, इससे भी बड़ी बेटी एक है दरिद्रता, और उसका विवाह हो जाएगा तभी मैं लक्ष्मी का विवाह करूंगा। अब सब लोग देख रहे हैं भैया अब तो गड़बड़ हो गया। अब तक तो सबके मन में वो उम्मीद थी, वो उम्मीद पे पानी पड़ गई। वह दरिद्रता बड़ी का विवाह होगा तभी छोटी का विवाह होगा, तो ये बात भी सत्य है। पर उससे कौन विवाह करेगा? जो करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। कोई विवाह करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाधा आ गई ना कुंडली में। अब विवाह कौन करे? सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अब क्या होगा। इतने में रत्नाकर नजर उठा के देख रहे हैं कि छोटी लक्ष्मी के विवाह किससे करें। चर्चा तो चल रही बड़ी की, लेकिन दूसरे के लिए भी वरण करने के तैयार है ना। तो शिव जी को देखे रत्नाकर तो अत्यंत प्रसन्न हुए। करिपूरी गौरम कैरूड़ावतारम। भगवान शिव करिपूर की तरह गौर है, गौर बन के, लाल पीला नीला हरा नहीं है। और भगवान की सुंदरता को देख करके रत्नाकर ने कहा कि बहुत सुंदर लड़का है, मेरी बेटी भी सुंदर है, दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लगेगा। पर क्या करें, कानों में बिच्छू पहना है, गले में सारफ पहना है, और मृग छल्ला लपेट करके दिगंबर बना है। ये सब अमंगलदारी मुंडों की माला पहन रखा है। ये सब अशुभ का घड़ी गई गिनती है, अमंगल की। और अपनी बेटी को अमंगल रूपी वर को नहीं देना चाह रहा, भले ही सुंदर हो, पर बेटी की योग सुंदरता वर तो मिलना चाहिए। फिर दूसरी तरफ विष्णु को देख रहे हैं, एक पियरी धोती पहन के खूब फरफरा रहे हैं। ये तो काला कलूटा है, पर वस्त्र से इससे ऐसा लगता कि अच्छे घर खानदान का है, हो सकता धनवान होगा, तो यहां हमारी बेटी सुखी रहेगी। ये रत्नाकर सोच रहे हैं। भाई हर पिता सोचता अपनी बेटी के घर अच्छा मिले। तो ऋषि सुतक्षिण ने कहा कि जब ऐसी बात है तो दरिद्रता का वर्ण मैं करता हूं। सब कहा अरे महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, दरिद्र हो जाएंगे। कहें दरिद्र हो जाऊंगा पर लाभ में भी रहूंगा। कहें लाभ क्या है? कहे कि अगर नारायण शादी कर लिए लक्ष्मी जी के, तो कम से कम नारायण तो हमारे सगे संबंधी हो जाएंगे, साड़ू हो जाएंगे, इसलिए विवाह करूंगा, रिश्तेदारी बढ़ाने के लिए। ऋषिवर ने दलितता से शादी किया, और दलितता नारायण से बोली कि प्रभु हम रहें कहाँ, क्योंकि हमें पता है समूचा चराचर ये जगत आप ही के आधार है। तो भगवान ने कहा कि बिगड़ आसन का दीपक जहां जले वहीं रहना। दीपक के नीचे दरिद्रता रहती है, और मंगलवार को कोई यदि पीपल के नीचे चले जाए तो उसके सर पे जाना, नहा करके जब कोई चला जाए। ये दो चीज से बचना चाहिए। घर में बाहर में पूजा में, पूजा करते समय कहीं भी दीपक जलाइए तो पहले अक्षत उठा करके बाएं हाथ से दाहिने हाथ पे रख लीजिए, और उस पे दीपक रख करके जलाइए, दिखाइए। फिर इस हाथ से दीपक को उठा लीजिए, अक्षत को जमीन पे रख दीजिए, फिर उस अक्षत पे दीपक को रखिए। कोई दीपक जलाइए, चाहे घर का हो या मंदिर का हो। बिगर आसन का कभी मत रखिए, क्योंकि दरिद्र वास करेगा।
और आसन लगाएंगे तो स्वयं माँ भगवती लक्ष्मी आएंगी। ठीक ना। अब नारायण से जब शादी हुआ तो रत्नाकर ने धन दौलत इतना दिया, वैकुंठ बनाया और इतना खूबसूरत बनाया विष्णु जी वहीं बस ही गए। उठा के कौन ले जाएगा भैया, यहीं पड़े रहो, ससुराल में ही रह गए। वैकुंठ समुद्र में है ना, क्षीर सागर में, और क्षीर सागर दूध का है। क्षीर मानी दूध, सागर मानी समुद्र, दूध का सागर है। और वैकुंठ उसके अंदर, भगवान वहीं वास कर गए। और रत्नाकर ने लक्ष्मी जी को वाहन भी दिया था दहेज में, और उसको दिन में तो सब लोग रक्षा कर लेंगे, रात का धन का रक्षा कौन करेगा? तो ऐसा वाहन दिए जिसकी दृष्टि रात में चले, उल्लू। दिन में नहीं दिखता, रात को दिखता है। और लक्ष्मी आप बुलाएंगे तो अपनी मोटरसाइकिल लेके फटफटैया पे चली आएगी, उल्लू पे बैठे। पैसा तो आ जाएगा पर दिमाग उल्लू बना देगी कि जिस वाहन पे आएगी वही बनेगा, क्योंकि इस दृष्टि उसकी पड़ेगी। तो पूरा परिवार उल्लू बन के रहेंगे, नाजायज पैसा आ जाएगा इधर उधर। वही आप अगर तरफ से उनको जो वाहन मिला था उनका नाम है गरुड़। अब गरुड़ पे जब नारायण के साथ लक्ष्मी आएंगी, पति पत्नी एक साथ, तो आपके जीवन का अंधकार रूपी जो सर्प है ना, गरुड़ उसको ग्रास बना लेगा और जीवन प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कभी भी बुलाइए, लक्ष्मी नारायण के साथ बुलाइए। तो भगवान श्री सुखदेव मुनि ने परीक्षित से कहा कि भगवान तो समदर्शी हैं, दयालु हैं, सब पे कृपा करते हैं, ब्राह्मणों पे भी किए हैं, कहें जल्दी से कथा श्रवण कराइए। भगवान ने कहा कि बाल्य अवस्था में जब भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहां उनके परम हितैषी, परम मित्र, एकदम समदर्शी श्री सुदामा जी महाराज मिले थे। और भगवान जब उनसे बिछड़े ना तो कहे थे कि जीवन में यदि मेरी आवश्यकता कभी आपको लगे तो बेगन संकोच किए ही मेरे पास आ जाना। पर सुदामा जी सोचते थे कि इनको मैं दूषित चना खाने से बचाया था, जो कथा मैं उस दिन बताया था। इस वजह से राजा हैं और चना खा करके मैं बैठा हूं, इसलिए मैं दरिद्र हो गया हूं। और अगर इनसे कुछ मांगूंगा तो पहली मेरी तौहीन होगी, मेरी बेइज्जती होगी, और दूसरी इनके ऊपर जो भगवान की कृपा दृष्टि है, भगवान की कृपा करके कि मेरे लिए अपने दरिद्र बन गया, वो भी खत्म हो जाएगा। हम किसी से मांगेंगे नहीं। सुदामा जी यहां तक कि अपनी पत्नी से भी चर्चा नहीं किए कि मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, क्योंकि औरतों का स्वभाव होता है कुछ जान जाती है तो उसको देखने की, सुनने की जिज्ञासा हो जाती है। और सुदामा जी अत्यंत दीनहीन अवस्था में हो गए, यहां तक कुछ खाने के भी नहीं था। नहाते थे तीनों टाइम, भगवान कृष्ण की मूर्त रखे थे, उसकी पूजा करते थे अपना आराध्य मान करके, मित्र मान करके नहीं, आराध्य। और पत्नी क्या करती थी, जब बच्चे भूखे रहते थे, भोजन मांगते थे, तो पिता तो बैठ जाएगा लेकिन मां नहीं बैठ पाएगी। बच्चों की परवरिश करने के लिए मां कुछ भी कर सकती है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो अगल बगल से मांग करके लाती थी, मां बना के खिलाती थी बच्चों को। 8 दिन 10 दिन ऐसे उपवास करके लोग रहते थे, पर भगवान के पूजा में वो आपस में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि यह शब्द संतों द्वारा जो आपस में चर्चा हो रही थी, फिर श्री पत्नी जी को कान में गई, और कान में गई तो मांगने गई थी चावल। हम बोलते नहीं थे, हमने आज खैर नहीं की है। अब पत्नी आ गई मुंह फुला के, सुदामा जी कहें कि अरे बावड़ी, कोई कुछ कह दिया नहीं दिया, डेली मांगोगी कहां से देगा।
कहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने मांगा ही नहीं, फिर नाराज क्यों होके आई हो? कहीं पहले आप ये बताइए, आपके परम मित्र क्या द्वारिकाधीश है? अगर आपके मित्र हैं तो आपने मुझसे बताया क्यों नहीं? और इतना दुख हम झेल रहे हैं और आपके परम मित्र है, तो क्या वहां जाकर के अपनी दुख नहीं बता सकते हैं? कुछ आपको कृपा कर देंगे, नहीं कुछ तो कुछ राशन पता ही दे देंगे, खाने की तो मिल जाएगा। हैं पर बचपन के थे, अब वो द्वारिकाधीश हो गए हैं, महलों में रहते हैं, इतनी लंबी चौड़ी परिवार उनका है, क्या मुझ दीन दयाल को पहचानेंगे? तो क्यों मैं जाऊं? अगर पहचाने नहीं तो क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं? अब माता जी ने जिद पकड़ लिया कि नहीं वो आपके मित्र हैं तो आपको जाना चाहिए। सुदामा जी मना कर रहे थे, और जब ये एकदम जिद पकड़ के बैठ गई तो सुदामा जी झुक गए। अच्छा ये बताओ, कहीं जाना होता है तो कुछ उपहार भी लेके जाता था। पहले मिठाई के डिब्बे में भी लिखा आता था मधुर उपहार है? तो कहीं जाइए तो कुछ मिष्ठान वगैरह लेके जाना पड़ता है, कुछ वस्तु लेके जाना पड़ता है, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने घर भी आइए तो कुछ लेके आइए, अगर बाहर गए तो मेरे पास तो कुछ नहीं है। और भी द्वारिकाधीश हैं, अगर उनके पास जा रहे हैं तो उनके लेवल का वस्तु लेके जाना चाहिए, तो ऐसा संभव ही नहीं है, तो हम जाएं कैसे? मैया ने कहा यह बात है, पर यह बात आप पे छोड़ दीजिए, मैं व्यवस्था करूंगी, आप तैयार होइए। पत्नी के जिद के नाते बेचारे तैयार हो गए। सुदामा जी के तैयार होते हुए मैया क्या की कि 3 मुट्ठी तंदुल, तंदुल शब्द लिखा है भागवत में, अब उसको चिवड़ा ब्रैकेट में बनाया गया है, तो आप चिवड़ा भी समझ लीजिए, चावल भी समझ लीजिए, जो इच्छा करे सो समझ लीजिए। और गांठ किस में दे रही है? सुदामा जी की फटी हुई धोती में एक पड़ी थी, इनके पास वस्त्र भी नहीं था, और जब खींच करके बानी तो मैया और फट गया। तो सुदामा जी ने कहा कि ये तो रास्ते में ही गिर जाएगा। तो मैया ने कहा गिर जाए ठीक है, इसको अपने कांख के भीतर दबा लीजिए, गिरेगा नहीं, चले जाइए, लेकिन जाइए जरूर। अब सुदामा ने बेचारे अपनी दंड कमंडल लिए चल दिए, और सोच रहे कि द्वारिका तो बहुत दूर है, कई दिन में जाएंगे, कैसे पैदल जाना पड़ेगा, पैर में पनही भी नहीं है। हिलते डुलते बेचारे जा रहे हैं, चलते चलते उनको थकान सी आ गई ना, तो यमुना के किनारे वृक्ष के नीचे सो गए बेचारे। जब सो गए तो भगवान ने गरुड़ को इशारा किया कि मेरा भक्त आज आ रहा है, और सोया फला जगह उसको ला करके द्वारिका छोड़ दो। गरुड़ जाकर के सुदामा जी को ऐसे उठाए कि उनको पता भी नहीं चला, और लेकर उड़ते आकर द्वारिका में छोड़ दिए और सोए पड़े। और जब इनकी आंखें खुली तो लंबी चौड़ी चौड़ी बिल्डिंगें दिखाई दी, मुंबई वाली है? एक गांव का आदमी गया मुंबई, उठ के बैठ गए, कहें भैया हम सोए कहाँ थे, आ कहाँ गए? इतने में एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा तो बुला कहे भैया सुनो सुनो सुनो, ये कौन सी जगह है? इनकी स्थिति को देख करके वो बेचारा दूर खड़ा हो रहा है कि कोई भिखारी खाली होगा, दीन दयनीय अवस्था में। कह रहा ये द्वारिका है, आपको कहाँ जाना है? कहा मैं द्वारिका में ही जाना था। अच्छा अच्छा अच्छा, द्वारिका जाना था, कहाँ जाना था द्वारिका में? भाई सब लोग पता करते कहीं आतंकवादी तो नहीं है वेश बदल के? तो इन्होंने कहा कि मैं कनुआ के घर जाऊंगा। कनुआ कौन है? वो बचपन वाली आदत इनकी पड़ी थी, भगवान को कनुआ कह के बुलाते थे। कनुआ नुआ कोई नहीं है। अरे हम उनको जानते हो, हमारे परम मित्र है, हमारा सखा है बचपन का। कहे बाबा कोई होगा, लेकिन यहाँ कनुआ नाम का कोई नहीं है। तो जब ज्यादा ही परेशान होने लगे तो कहा अच्छा बताइए वो कैसे दिखते हैं?
तब इन्होंने भगवान की आकृति को बताया कि भगवान के बाल ऐसे हैं, चेहरा ऐसे है, होठ ऐसा है। तो कहे बाबा जो आप सब बता रहे हैं कन्वा में नहीं है, ये हमारे द्वारिकाधीश, उनमें सारी स्थितियां मिलती है जो आप बता रहे हैं। द्वारिकाधीश, हाँ वो द्वारिकाधीश हो गई है। अरे तो कन्वा नहीं, वो कृष्ण है। अच्छा, नाम भी बदल गया। अंदर चले जाइएगा। अब गए तो अंदर मेन गेट मिला। गेट में भैया हमारे कृष्ण का महल में जाने का रास्ता कौन है? तो कोई करा 2 नंबर गेट से जाइए, अंदर चले जाइए, तो फिर वहाँ एक नंबर का गेट मिलेगा, तो वहाँ से दाहिने हो जाइएगा। ऐसे लोग बता रहे हैं। अब सुदामा जी परेशान, तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं साग्वायम तस्य गुणावृति करो या सत्य कर्मतः। हे प्रभु,